क्या कर रहे हो भाई? लग रहा है छाँव, बस करो, काहे झगड़ रहे हो? रुको। ये पेड़ देख रहे हो? हैं? जी भैया। जी भैया। पर यहाँ पेड़ नहीं, सरकारी कागज में कुएं का उल्लेख है, पर सरपंच के कागज में कुएं में पेड़ उगाया। मतलब सरपंच ने पैसा खा लिया, कुएं में पेड़ उगा दिया। इसी को क्या कहते हैं? सरपंची। हाँ, इतना ही नहीं, आगे और बताता हूँ तुम्हें। आओ समझाता हूँ, आओ। जी भैया। जी भैया। जी। इसको कहते हैं बेटा सरपंची। सरपंच को सरकार ने पैसा दिया तालाब बनवाने के लिए। सरपंच ने तालाब की जगह क्या कर डाला? खदान खुदा डाला। गिट्टी मिट्टी बालू सब बेच के पैसा खा गया, और सरकार का पैसा भी हजम किया। समझे? इसको क्या कहते हैं? सरपंची। जी भैया। यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। यही तो आएगा हमारे काम। मैं बनूंगा सरपंच और तुम दोनों बनोगे मेरे उप सरपंच। इसी को कहते हैं सरपंची। अभी आप लोग भरतना गांव से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। आप बहुत जल्दी गांव में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी यात्रा शुभ हो। भैया, इस गूगल ने ना यात्रा कितना सुलभ और सुंदर कर दिया है। और इस गूगल वाली मैडम की आवाज सुनने में जो मजा है ना भैया, अपने मेहरारू पे आई लव यू बोलने में। अरे मेहरारू चक्कर चक्कर करती भी तो है। अरे क्या हुआ भैया? उतरो उतरो। गाड़ी क्या रोक रहे हैं? अबे भोसड़ी के मूतने जाना है। अरे भैया तुम भी मूत लो, गाँव में शौचालय नहीं है। अरे जाइए हम संभाल। गूगल में घुसे रहो तुम भोसड़ी के। संभाल बड़ा टाइम पेशाब लगा। चला गई ले कम से कम। अरे चलो मूत लेते हैं, कम से कम मन हल्का हो जाए। आराम लगाता है। क्या हुआ भोसड़ी के खड़े काहे हो गए? तुम्हारे चक्कर में मेरे टाइम के लौड़े क्यों लगा रहे हो? जल्दी निकल, नहीं तो यहीं से पेलूंगी तो चीख बंद हो जाएगी। शिवपाल भैया, ये लड़की तो हमको गरिया रही है। अरे क्या बोल रही है? बोल रही है भैया कि यहाँ क्या कर रहे हो भोसड़ी वाले? तो भोसड़ी के रुके काहे हो? अभी तो गाली दे रही है। थोड़ी देर और रुके ना, तुम्हारे गाँव में डंडा पेल देगी। भागो भागू। अरे भागो, अभी तो गाली दे रही तुमको। भागो, ज्यादा देर रुके ना, तुम्हारे गाँव में बम्बू पेल देगी वो। भागते रहो, ऐसे ऐसे भागते रहो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं एकदम। रुकना कहीं नहीं है, भागते रहो एकदम से। भागो। भागते रुकना नहीं है, सीधा भागते रहो। चलो भैया, भागते रहो जड़ेंगे। भैया मुझे भी बैठा लो ना शिवपाल भैया। अरे सीधा सीधा सरपंच साहब के घर पे पहुँचो, नहीं बैठाओ ना भैया, डाल देगी। अरे मुझे भी बैठाओ ना। भागते रहो, आओ आओ आराम से। भैया रुको। ओ भगवान, कहाँ हो इतना देर? अरे चाय वाय का जुगाड़ करो। हमारे राम भवन बोल रहे हैं कि यही चलता रहा तो हमको वोट नहीं मिलने वाला है। अरे सरपंच जी, कभी कभार तो चाय मिलती है, उसको भी ना बंद करवा दीजिएगा। लो आ गई। भाभी जी, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे मुनिया, पकौड़े लेके आओ, ठंडा हो गया तो क्या मजा आएगा। बिटिया की पढ़ाई पूरी हो गई? अब क्या करेंगे ज्यादा पढ़ा करके, हैं? और ये सरपंची वगैरह भी ज्यादा हो गया यार। बहुत हो गई गांव की सेवा, समाज की सेवा। अब सोच रहे हैं परिवार की सेवा की जाए। बिटिया का ब्याह कराएंगे और तीर्थ यात्रा पे निकल लेंगे। देखो ना राम भवन भैया, अब पूरी जिंदगी चाय नाश्ते बनवाने में निकलवा दिया। बैठो यार। अब
चाय नाश्ते बनाने की आदत से हो गई है लोग की सेवा करने की। तो कह रहे हैं कि चलो घर की सेवा मैं करूंगा। काहे चिंता करते हैं भाभी जी, जब तक सरपंच जी जिंदा है ना, इन्हें कोई नहीं हरा सकता। और इनके लिए तो हम पूरा गांव उलट पलट कर डालेंगे। और क्या आपको अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? खाओ, फिर दोबारा बनने नहीं जा रहा है। अरे कैसे नहीं बनेगा दोबारा यार, हमारे सचिव जी आ रहे हैं, 5 साल हमारे साथ काम किए हैं, है ना। बुरा लगेगा उनको कि 5 साल काम किए और सम्मान भी नहीं दिया, तो उनकी विदाई तो ढंग से होनी चाहिए ना। चलो मिठाई विठाई मंगाई हो कि नहीं? हाँ मंगवाया मैंने। अब तीखे के बाद मीठा खाने का मजा ही कुछ और होता है। मजा तो होता है राम भुवन, लेकिन ये नहीं पता कौन सा मिठाई मंगाई है। अरे रहने दीजिए आप, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। क्या दम लगा रहे हो? अरे इधर मैंने मिठाई मंगा के रखा है। बढ़िया है फिर। नमस्कार ये सरपंच जी। लीजिए सचिव जी, आइए आइए। अरे सरपंच जी, थोड़ा सा गाड़ी खराब हो गई थी, इसी में आने में लेट हो गया। कोई बात नहीं। वैसे सरपंच जी, ये है मेरा इस्तीफा, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गांव में रह करके हंसी खुशी से काम कर सकूं। बैठोगे नहीं? अरे नहीं सरपंच जी, बैठने के लिए मत बोलिए, बहुत काम पड़ा है। वैसे जो नया सेक्रेटरी है उसको मैंने सब कुछ समझा दिया है, पढ़ा लिखा लड़का है, नए एज का है। बाकी आप उसके रहने का प्रबंध कर देना, यही पंचायत भवन, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। वो तो हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, नहीं बैठना चाहते हो अलग बात है, पर तुम्हारी भौजाई स्पेशल मिठाई मंगवाई है तुम्हारे लिए। ये तो आपका बड़प्पन है। अरे 5 साल हमारे साथ रहे हो, तो ये कह रही थी कि सचिव जी की विदाई जो है स्पेशल होनी चाहिए। वैसे भाभी जी एक बात बोले, आपके हाथ का लिट्टी चोखा हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छा बनाती हैं आप। अच्छा, लिट्टी चोखा नहीं भूलोगे, हमका भूल जाओगे का? अरे नहीं। अरे मुनिया, मिठाई लेके आओ, और हाँ अपने हाथों से खिलाना, ताकि चाचा जहाँ भी रहे ना खुशी खुशी रहे। कैसे है चाचा? ठीक, लीजिए ना। क्या हो गया मोहन भाई? खाइए खाइए। सरपंच जी, हाँ जी। हम चले फिर होगा? कहाँ? मिठाई खाओ यार। अरे घर वाले का बार बार फोन आ रहा है, टाइम से नहीं पहुँचेंगे ना तो पूरा घर सिर पे उठा लेगी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुश रहो, आराम से। कोई बात नहीं। चलो चलो रखे अंदर, हम जाओ जाओ जाओ। बंसी देख लो जरा यार। सरपंच जी। हाँ जी। मेहरों का फोन नहीं है, दिनेश का फोन है। ये आदमी दोनों तरफ से राजनीति खेलता है, इस आदमी से जरा बच के रहना। 20 साल से इन्हीं लोगों को चरा रहे हैं सचिव जी। ये डाल डाल तो हम पात पात। ससुर, इस ससुर का पता नहीं चलता कि हमारा आदमी है कि सरपंच जी का। इस ससुर के चाय नाश्ता के चक्कर में कहीं हमारी जलेबी न बन जाए। भैया जी, कभी कभी हमको भी यही लगता है, पूरी तो नहीं पर खाते खाते बात तो हमारी करता होगा। साला बुराई करता होगा सरपंच जी से हमारी, तभी तो सरपंच जी उसको पकोड़े खिलाते हैं। पकोड़े। दिनेश भैया, चाय पीने का मूड हो रहा है, एक चाय बोल देगा। सुबह अम्मा से चाय मांगी थी, पता है क्या बोली? बोली कि घोड़ी का मूत पी ले। अब आप ही बताइए भैया, कोई घोड़ी का मूत पीता है क्या? एक बार को गाय का मूत पीने को कहती तो हम सोच भी लेते हैं, क्योंकि हमने सुना है गाय का मूत तो दवाई में भी गिरता है। ससुर, इतना बकवास करने का जरूरत है? चाय पीनी है ना, बोल देना। बनवारी। हाँ भैया। तो चाय बनाओ और 1 ग्राम मोहन के लिए रखो। हाँ भैया। आ रहा होगा वो भी। दीजिए भैया जी। अब कौन सा कांड कर दिए ससुर? हैं? अरे नया सचिव आने वाला है, उसको अपना कब्जा में लेना है, चाहे डरा के चाहे धमका के। नाश्ते के बाद चाय नहीं मिली का?
भैया चाय तो हम आपका ही पीते हैं, अब खाना भले कम और खा ले जी अलग बात है। तुम्हारे खाने पीने के चक्कर में कहीं हमारी लुटिया ना डूब जाए। और सुन, मुझे मस्का मत लगाया कर, बता रहे हैं इस बार का चुनाव किसी भी हालत में जीतना है, समझा? जी भैया। हमारा चाय? तुम्हारा चाय? तुम्हारा चाय बन रहा है अभी। अरे बना ले भाई, बना ले। हैं? तू नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? हैं? हमारा जब टाइम आएगा ना तब हम बताएंगे तुम्हें। अब भैया जी सरपंच बनेंगे ना तो उप सरपंच हमें ही बनेंगे। सबसे पहले तुम्हारी दुकान उठवाएंगे यहाँ से, समझ रहे हो? हाँ समझ गया। ससुर, यह रवैया रहा ना, उप सरपंची छोड़ो, ससुर कमेटी सदस्य भी नहीं बन पाओगे तुम। उप सरपंच बनने चले हैं ससुर, चूतिया घोड़ी। चाय पी लेना, हम जा रहे हैं नई सचिव की अगवानी में। नया सचिव कल आने वाला है भैया। दुनिया के लिए कल आएगा, हमारे लिए आज ही आएगा। चले गोरे। सुन जरा, भैया जी और गोरे का पूछ रहे थे हमारे बारे में? तुम्हारे बारे में? हाँ। बहुत ही बड़ा भोसड़ी वाला है। राम भवना इतना मादरचोद है कि क्या कहे, किसी का नहीं है, साला दोगला है। ऐसा बोल रहे? चाय पिला फटाफट। चल डाल ले अपनी कार में, चल निकल। चाय पियेंगे। चूतिए कहाँ से आ जाते हैं, काम के अनाज की कुछ भी। गोरे सिंह दिनेश भैया, कब तक आएगा? दिनेश भैया, दिमाग दिनेश भैया, दिनेश भैया, दिनेश भैया, गुस्सा है क्या? नहीं, गुस्सा नहीं है भैया, हमको लग रहा है आप गुस्सा हैं। गुस्सा नहीं है भैया देखिए, आपको जितना गुस्सा करना है हम पे कर लीजिए, हमें गाड़ी देना है ना, हमें गाड़ी दे लीजिए, दूधा से मारिए, हमको बता रहे हैं भैया, हम जो कहना है कह लीजिए हमको। भैया देखिए, खाते पीते भले ही किसी का हम, पर हाँ हुजूरी आपका बजाते हैं, भगवान कसम सही बता रहे हैं भैया हम। भैया भैया आप बात तो मानिए, नहीं हमको आप गुस्सा लग रहे हैं भैया, नहीं लग रहा है हमको। अरे कौन कहेगा गुस्सा? गुस्सा यार, समझो उसको। अरे गोरे सिंह देखो ना भैया, गुस्सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमको लग रहा है, हम बता रहे हैं। भैया गुस्सा तो लग रहा है। देखो गोरा जी बोला भैया गुस्सा है। लग रहा है, लग रहा है। अच्छा रुको। हाँ लग रहा है, लग रहे हैं, लग रहे हैं। आई एम नॉट गुस्सा। अब नहीं लग रहे हैं, अब नहीं लग रहे हैं भैया। हाँ बस ठीक है। देखो आ नहीं रहा यार, कब तक आएगा? फुलवा मुरझा रहा है भैया तो लग रहा है आ रहा है भैया। कहाँ? अरे आ तो रहा है, वो क्या बैठा है? वो आ रहा है भैया। और क्या बात थी उस दिन, मजा ही आ गया यार, एकदम ऐसे करता। आप समझते नहीं हैं। ओए मुझे तो लग ही रहा था, लेकिन वो तो बात लगता यही है। दिनेश कौन है भाई? सर मैं हूँ दिनेश सर। अरे पीछे हटो, पीछे हटो, रुको। क्या कर रहे हो ये सब? मैं कोई नेता नहीं हूँ भाई, सरपंच के नीचे काम करने वाला एक छोटा सा सरकारी नौकर हूँ, इसलिए सब मत करो। मेरा नाम मनोज है और ये मेरा दोस्त तन्मय। नमस्ते भैया। ये मुझे यहाँ पे ड्रॉप करने आया है। ड्रॉप का मतलब समझते हो आप सब? मैं तो नहीं समझता, पर भैया जी समझते हैं। गांव में सबसे अच्छी अंग्रेजी यही बोलते हैं, क्यों भैया जी? अरे छोड़ो यार, तुमसे अंग्रेजी में बात करने का मतलब कि अंग्रेजी का अपमान करना। तन्मय तुम जा सकते हो, अभी मैं तुमको यहाँ पे रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पे खुद का ठिकाना नहीं है।
2-4 दिन के अंदर मैं खुद यहाँ पे नौकरी छोड़ने वाला हूँ। पापा की जिद की वजह से मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। तुम मेरे घर पे जाके इतना जरूर कह देना कि आप सबने मनोज को यहाँ पे नौकरी दिलाकर अच्छा नहीं किया। यार मैं यहाँ पे कैसे रह पाऊंगा? न यहाँ पे टीवी है, न फ्रिज है, न एसी है, न कार है और न बर्गर पिज्जा है। सिट यार। तन्मय तुम जाओ यहाँ से। ऐसी बात नहीं सर, देसी पिज्जा बर्गर सब मिलता है यहाँ। सब है यहाँ। हाँ। गाय के गोबर का लेप लगाकर, गौमूत्र का छिड़काव कर कर मुझे सरपंच जी से मिलना है। सरपंच के पास ले चलो। सर कैसी बात कर रहे हैं सर? सर आज आप हमारे मेहमान हैं सर। और क्या? सरपंच जी से कल मिल लीजिएगा। आपका अगला होने वाला सरपंच हम ही हैं। भैया जी। अच्छा भैया जी, तुम सरपंच हो? होने वाला। तुम सरपंच बनोगे? आपकी कृपा से। मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई जाहिल और गंवार नहीं, समझे? चलो बैग पकड़ो। पकड़ लिया भैया जी। तुमने मेरे बैग को छूने की हिम्मत कैसे की? ये आदमी कुछ साफ दिख रहा था इसलिए इसको दिया था। लाओ मेरी बैग दो मुझे। मैं ले लेता हूँ सर। सर मैं ले लेता हूँ। सर ले लेता हूँ। चलो तुम इसको पकड़ लो। पकड़ लेंगे इसको, गंदा नहीं होगा। धो देंगे। धो दिया जाएगा। आइए सर। दिक्कत क्या है? हाँ आइए। चलो आओ आओ, आराम आराम से। सचिव महोदय, आपने इस गांव के भावी सरपंच को गधा बना दिया। साला बिना पोस्ट के गांव पे राज करता हूं मैं। हट। क्या हुआ? दो मुझे बैग दो। बैग दो। अरे क्या हुआ भाई? मैं सरपंच का पता खुद पूछ लूंगा। अरे सर हम मान गए। आइए नाराज हो जाते हैं आप। अरे हम तो ऐसे ही कह रहे थे। ऐसे कह रहे मान गए। अच्छा एक मिनट सर, एक बात पूछनी है सर। आप नॉनवेज खाते हैं ना? खाते ही होंगे और क्या? खाते हैं सर? मुझे देसी मुर्गा बहुत पसंद है। अरे वाह सर, देसी मुर्गा देसी मसाला के साथ कड़कनाथ का पाया। मजा आ गया। रामभोन मैं कहता था ना सर, नॉनवेज जरूर खाते होंगे। बस सर आज रात आप हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। सरपंच को कल से ज्वाइन कीजिएगा। अम्मा कसम खा कह रहे हैं सर, जिंदगी भर याद रखेंगे किसी होने वाले सरपंच से पाला पड़ा था। अब इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ। आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। वाह कह रहे थे ना सर, बहुत अच्छे हैं। आइए सर, चलो चलिए सर। रामभवन आगे से पत्थर हटा दे, सर के लग जाएगी। हाँ हटाओ। हाँ चलो। बस आपकी कृपा हो जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ये अच्छा ही सब है। अरे ओ काका, नमस्ते करो इनको। नमस्ते। ये क्या कर रहे हो? हाँ, एक बुजुर्ग आदमी से हाथ जुड़वा रहे हो? काका आप हाथ नीचे करिए, नीचे करिए। अरे काहे नहीं जोड़ेगा हाथ? हैं? काहे नहीं जोड़ेगा? और कि आप उम्र में कम हैं, लेकिन पद में तो बड़े हैं। काका नए सचिव हैं अपनी पंचायत के। इनकी कृपा रही तो आपको सरकारी आवास मिल जाएगा। हमारे मित्र हैं, हमने इनको सब समझा दिया है। और एक बात और, इनके सामने उस सरपंच की भी नहीं चलेगी। हाँ साहब जी। एक मिनट। नहीं पैर छो। दूर हटिए। एक मिनट। मालिक आप हमारे भगवान हो। यहाँ राजनीति के चक्कर में हमारा घर ऐसा फंस गया है जैसे पानी में घास। क्या कर रहे हैं आप? पीछे हटिए पहले। इस राजनीति के चक्कर में मेरा कुआ ऐसा फंसा जैसे रानी का रनवास। आप सीधे खड़े हुए पहले। साहब इन लोगों ने हमारे गांड में ऐसा बांस डाल दिया है। अब आप दूर हटिए। 3 वोट थे, एक इनको दिया, 2 इनको दिए। हाँ
ये बोलते हमको मिला नहीं, ये बोलते तुम्हारे भाई की वजह से हमको मिलेगा नहीं। वोटर लिस्ट से हमारा नाम काट दिया और बोलते हैं वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो घर नहीं मिले। कहा करे साहब, तो आप बोलते हैं काका बस करो, सारा रोना यही रो लोगे तो कल ऑफिस में क्या करोगे? टेंशन मत लो, सर आ गए हैं, सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक हो जाएगा? देखो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, समझे? अरे साहब, इतनी मुश्किल से तो आए हैं आप, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। और काका सुनो, रात को तुम भी आ जाना, रंगारंग प्रोग्राम रखा है सेक्रेटरी साहब के आने की खुशी में। दारू मिलेगी? बहुत दिन से गला गिला नहीं हुआ है। अब देसी लेके आना, विदेशी का तड़का हम लगवा देंगे उनका। क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। कम ऑन डार्लिंग। मैं तुमको डार्लिंग दिखता हूँ? मैं डार्लिंग हूँ तुम्हारी? सर हमको डार्लिंग पता है, डार्लिंग का मतलब क्या होता है वो नहीं पता। मेंशन नॉट, एंजॉय स्टार्ट, कम एंजॉय स्टार्ट, चलो। ये पर्वत है कमाई, महुआ के निकाल चबाक के पीना है। सचिव महोदय, हम नीचे तबके वाले लोग हैं। ये साला हमको नीचे दबाने वाले लोग हमको और नीचे दबाता जा रहा है। और क्या भैया? सोचिए जरा हमारी जगह बैठ के। अरे मुझे क्यों सोचना है भाई, तुम सोचो, तुम नीचे बैठे हो। सो स्वीट भैया, मुलुर ससुर 2 पैक का पी लेता, इसका हुड़ुर चालू हो जाता है। बात ससुर चूतिया, बेइज्जती मत कराना बे, नहीं वो जूता मारेंगे ना, छप जाएगा। हाँ, डांटते रहते हैं। चुप, अभी बड़े लोग बात करेंगे। सचिव महोदय, हम अंगूठा छाप नेता हूँ, आपकी कृपा होगी तो पढ़ लिख जाऊंगा। ये भोसड़ी वाला चिकन वाला चकना लाओ ना सरकार के लिए, वो कड़कनाथ वाला पीस है। लाते हैं ना भैया। तब सड़ी के सुन, एक बार में सुना को साले बोतलें फेंक के मार देंगे। सही से नहीं करता है भैया, कितना डांटते हो? ज्यादा मत गिरना, आराम से जाना, जाओ जल्दी जाओ। लाते हैं। सो स्वीट। लाते हैं। अबे ई साला लाते हैं चकना। हाँ, ये मुलुर कर रहा है। लटखोर है साला, लटखोर, हुड़ुर। एक बात है, सचिव साहब कितना क्यूट लगता है ना, कितना प्यारा लग रहा है ना। बुरा नहीं मानते। वेरी नाइस पर्सन थे। उस सारा कड़कनाथ का पीस लेने गया है कि उसका पीस लेने बे। अरे भैया, कुछ भी ढंग से नहीं करता है ये।
चुतिया इसको, लेती आई इसको। अबे जल्दी ला। गौरे! और सुन गौरे! सुन। हाँ भैया। जरा राज रानी को बोल अपना 2-4 देसी ठुमका लगाए और हमरे सचिव साहब का मनोरंजन करे। भैया पहले ये क्लियर करो कि पहले चकना दूं कि पहले राज रानी को ठुमके के लिए बोलूं? तेरी आप मुझे गाली देते हो, क्या करना है? पहले चकना दूं, पहले गाली दूं, पहले चकना दूं, पहले गाली दूं तुझे? अरे जाओ, ज्यादा नहीं बोल रहा, चकना लेके आओ। बहुत कोई ढंग से काम नहीं करता है ये। बहुत लतखोर है साला। तुम भी कम नहीं भोसड़ी का, तुम नहीं जा सकते, लौड़ू है साला, चूतिया। हमारी तारीफ इतनी करने की जरूरत है नहीं। हाँ साला, ए तेरी, लो सर खाओ। सर उधर है। अरे ये चढ़ गई आपको, सर उधर है। बैलेंस कर रहे हैं बे। बैलेंस? हाँ, तुम नहीं समझोगे, अंग्रेजी है साला कुत्ता। सर ये सर चकना खाइए आप तो। सर ये जो है अपने हाथ से खिलाइए भैया इनको। तू काहे लिए है बे? अरे मेरे को तो उनको बुलाने भी तो जाना। हमारा हाथ साफ नहीं है, आप अपने हाथ से खाइए। बुला के आते हैं। खाइए सर। कड़कनाथ का कड़क पड़क पीस है ये। हाँ भैया बनवाए आपके लिए। देखिए, ये देखिए, ये कहा है बे? ये लेग पीस है भैया, लेग पीस। ले जाइए इसको, ले जाइए, मुझे नहीं खाना है। अरे खा लीजिए साहब, कहा? अरे बोले ना नहीं खाना है, ले जाइए इसको। गुस्सा गए, गुस्सा गए, गुस्सा गए। हमसे क्या गलती हुई सरकार? खा लीजिए ना। हाँ? खा लीजिए सर, बड़े प्यार से कह रहे हैं हमारे भैया जी। चक तो लीजिए। हम ये नहीं खाते हैं। नहीं खाते तो मत खाओ। ए कोरे, कोरे, कैसे बोल रहा है तू? है तूतिया बन गया एक नंबर का। अगर आप नहीं खाएंगे सारे को फेंकवा देंगे, सारा किसी को खाने देंगे। सर के लिए बनवाए हैं, सर खाएंगे तो सब खाएंगे, नहीं तो कोई मादा चोट नहीं खाएगा। कोई नहीं खाएगा। बोले थे ना हम नॉनवेज खाते हैं, देसी मुर्गी, देसी मसाला के साथ कड़कनाथ वाला पीस है। सर नाराज हैं सर? सर खा लीजिए ना सर, खा लीजिए ना सर। अबे खाएंगे ना, काहे पीछे पड़ा है? हैं? जब ठुमका लगेगा ताजा ताजा तो कड़कनाथ का पीस खाएंगे, कड़क 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 कड़क, मन करेगा घुमड़ घुमड़। मेरी जान रंग जमा दो। मन के जीते जीत है, मन के हार हार। जीत हार के बीच में जो फंसा उसका हुआ बंटाधार।
कर दी, मेरी बाली उम्र में उसने मांग भर दी। हाँ, मैं मुखड़ा अपना घूंघट में छुपाऊं, बच बच के भी मैं बच ना पाऊं। बेशर्मी की हद उसने पार कर दी, मेरी बाली उम्र में उसने मांग भर दी। किस किस को बताऊं, किस किस से छुपाऊं, किस किस को बताऊं, किस किस से छुपाऊं। सैया बन के बाके लाल झुलाए झुलना, सैया बन के थानेदार चखाए चखना। जवनी चाल पे उछाले बेदर्दी बलमा, जवनी चाल पे उछाले बेदर्दी बलमा। अखियां मारे उल्मा, सिटी बजाए हाय, करके इशारा हमको बुलाए। ऊपर से रात दिन मुझे सताए, प्रेम आग में दिल को जलाए। हाँ हाँ, अखियां मारे सिटी बजाए, करके इशारा हमको बुलाए। ऊपर से रात दिन मुझे सताए, प्रेम आग में दिल को जलाए। मैं क्या जानूं उसका इरादा, मीठी छुरी ऊपर से सादा। सैया बन के जिलेदार जलाए जो बना, सैया बन के थानेदार चखाए चखना। जवनी चाल पे उछाले बेदर्दी बलमा, जवनी चाल पे उछाले बेदर्दी बलमा। अरे मेरी रानी, आज तो तुमने रंग जमा दिया। सचिव महोदय को लगा होगा जन्नत में आ गए हैं। छोड़ो मुझे, छुओ मत, नाच नाच के थक चुकी हूँ मैं। अरे मेरी रानी, तो छूने नहीं दोगी तो कड़कनाथ का कड़क कड़क मुर्गा गलेगा कैसे? मैं कोई आग की भट्टी हूँ जो आपके कड़कनाथ को गलाऊंगी? अरे नहीं मेरी रानी, तुम आग की भट्टी नहीं हो, तुम मेरी आग बुझाने की मशीन हो। तुम मर्द लोग भी ना कितने निर्दयी होते हो। मर्द लोग निर्दयी नहीं होते हैं, औरतों पे मुलायम होते हैं। अब नौटंकी ना करो, देखो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नौटंकी ना करूँ तो क्या हर 9 महीने में अपनी टंकी फुल करूँ? अरे मेरी रानी, ऐसा मत करो, जाने दो। भैया क्या हुआ? भौजी थक गई का? साड़ी के भैया भैया साले अच्छे खासी मूड की मार है। अरे रानी, कहाँ गई तुम? रुको। अरे रामभुवन भैया, तुम? भाभी, दूर से बोलो। भाभी, रात के उतार के नहीं आए हो क्या? बदबू आ रही है। अब कहाँ से उतारता भाभी? ये रात की थोड़ी ना है, ये तो दिन की है। रात भर पार्टी चला था और 5 कैरेट बियर के मंगवाए थे। सरपंच जी ऐसा पार्टी आज तक नहीं दिए होंगे। सेक्रेटरी भी गया था क्या? हाँ, और का? अच्छा, उनके घर का हाथ का बना हुआ खाना उसने भी खाया? खूब भर भर के खाया था भाभी, भर भर के खाया था। छी छी छी, पंडित हो के भी? हाँ, और का? मेरे घर आएगा ना तो गंगा जल और गौमूत्र छिड़काव करवाऊंगी। भाभी जी, हम तो कहते हैं पूरा नहलवा दीजिएगा। क्या है आज की ताजा खबर? सरपंच जी,
खबर सुनाने का टाइम खत्म हो गया है अब। हाँ, अब रिपीट टेलीकास्ट भाभी जी द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। हम चलेगा फिर? अरे चल रहे हो तो फिर जाओ, पंचायत साफ करवाओ और वो हमारे नए सचिव को वहीं ठहराने का बंदोबस्त कीजिए। जाओ। अरे काहे हुआ ठहरवाने का इंतजाम कर रहे हैं? वो नया सचिव हाथ से फिसल जाएगा। कल दिनेशवा बहुत जबरदस्त पार्टी दिया था। अपना मेहरारू को भी नचवा डाला। 10 ठो मुर्गा कटवाया था और 5 कैरेट बियर के मंगवाया था। बहुत मजा आया सरपंच जी का। तुम साला क्या चाहते हो कि हम भी अपनी मेहरारू सुहानी को नचवा दें? अबे जाओ पंचायत, जाओ साफ करवाओ, तुम्हारा नाश्ता वहीं पे आएगा। चलो। अब सरपंच जी आज कुछ खाने पीने का कतई मूड नहीं कर रहा है। कल तो हम भरपेट दबा के खाए। 2 ठो पूरा मुर्गा अकेले खा गए हम। सब लोग पीने में लगे हुए थे, हम खाने में लगे हुए थे। पैसा मौका रोज रोज थोड़ी ना आता है। सरपंच साहब को भावी सरपंच का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम प्रणाम। सचिव महोदय कल ही आ गए थे, रास्ता भटक गए थे गांव का। हमने सोचा गांव के सचिव हैं, हमारा भी फर्ज बनता है, गांव का नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है इनकी सुरक्षा की। बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। नेता बनने के सारे गुण हैं तुम्हारे अंदर। दिनेश, बहुत बढ़िया नेता बनोगे तुम। ऐसा बोलकर आप हमें इमोशनल मत कीजिए, नहीं तो हमारा चुनाव लड़ने से मन पीछे हट जाएगा। संभालिए अपने सचिव को। कोई बच्चा है क्या तुम्हारा सचिव जी जो इनको हम संभाले? जाइए, पंचायत में सारा बंदोबस्त कर दिया इनका, खाने पीने रहने का। जी चलिए। मनोज तुम? मुनिया तुम यहाँ पर? पापा ये वही मनोज है जिनकी कहानी हम आपको सुनाते हैं। बहुत ही बड़े हैं, मेरा कहने का मतलब है बहुत शर्मीले हैं। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। अंदर आओ। एक मिनट। अरे अंदर आओ। चलो। रुको मुनिया। क्या हुआ माँ? यही ठहरो, मैं आ रही हूँ। देखो बेटा, अभी सचिव जी ना अपवित्र हैं, इनको पहले पवित्र करना पड़ेगा। देखो ये है गंगा जल। अरे माँ जी ये सब क्या है? देखो ये पवित्र हो गए। और ये है गौमूत्र, जिससे इनकी आत्मा पवित्र होगी। लो बेटा पी लो। अरे 2 घूंट की तो बात है, मेरी खातिर पी लो। माँ जी कह रहे हो तो पी लो। तुमने जो कल उन लोगों के हाथ के बना हुआ मांस खाया ना, इसलिए गौमूत्र पिला रही हूँ। लो पी लो। राम भवन, मेरी किस्मत इतनी झंड क्यों है? आपको लगता है ऐसा? अरे रात भरी ससुर को पटाने के लिए का नहीं किए, अपनी मेहरारू तक को नचा डाले। और सुबह देख रहे हैं गाड़ी इधर पहले से सेट है। इसे बताइए झंडे ससुरी। क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? सब ठीक है यार, तुम पंचायत घर जाओ और साफ सफाई करवाओ। और सचिव जी यहीं रहेंगे, दोपहर का खाना यहीं खाएंगे, यहीं से ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है। काफी काम है, डिस्कशन भी कर ठीक है भैया। अरे अम्मा, ये आपकी अंधश्रद्धा के चक्कर में ना किसी दिन किसी की जान जा सकती है। पानी लेकर आओ। मनोज तुम ठीक हो? मनोज पियो।
माँ आज के बाद ना मेरे किसी भी दोस्त को ये फालतू चीजें मत पिला देना। अंधविश्वास किसने बोला था अंदर लाने को? बाहर से मिल के जाने देती। मुझे जो संस्कार मिला है ना, मैं तो उसको निभाऊंगी ना। माँ जी, इंसान और इंसान में फर्क करने वाला इंसान ही होता है। मुनिया, मैं पंचायत भवन जा रहा हूँ। नहीं मनोज, मुझे यहाँ पे मरना नहीं है। छोड़ो। रुको ना। बनवारी, चाय डाल इसमें, भर देसी में। गरम है ना? हाँ जी गरम। होने वाले सरपंच जी, 20 चाय हो गई है। इतनी चाय तो पहले कभी नहीं पिए हो। तेरा धंधा बढ़ रहा है और मेरा बीपी। ये साला सचिव अभी तक आया क्यों नहीं? घर जमाई बन के ही आएगा क्या? हम जाके खोज खबर लेके आए क्या? तुम तो भोसड़ी का मुंह खोलना ही मत। ये चप्पल देख रहे हो ना, पिछवाड़े से घुसाऊंगा और कहां से निकालूंगा हमको भी नहीं पता। ए, इसको समोसा देके मुंह बंद कर इसका। bum 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 bum